हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज जिसमें हम भागवत गीता के उपदेशों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको हम कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। उन लेसन्स को, उन टीचिंग्स को हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है और बाकी सब लोगों से कहता है कि क्योंकि पितामह भीष्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हमारी आर्मी में, इसलिए हमको हर जगह, इसलिए हमको अपने अपने मोर्चों पे खड़े रहते हुए भी हर ओर से केवल पितामह भीष्म को ही सपोर्ट करना है, क्योंकि जब तक वो जिंदा है तब तक वो मारते रहेंगे और जब तक वो मारते रहेंगे हमारी जीत। और क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है तो वो जिंदा ही रहेंगे हमेशा और वो हमेशा मारते ही रहेंगे और अल्टीमेटली पांडव की सेना मर जाएगी और कौरवों की सेना या कौरवों की जीत हो जाएगी। तो उसके बाद जब ये सारा डिस्कशन हो रहा था उसके बाद पितामह भीष्म युद्ध घोषणा करते हैं। संजय कहता है तस्य संजमेन हर्षा कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम बच्चे संकम दत्व प्रतापमान। मतलब इसके बाद दुर्योधन की खुशी को बढ़ाते हुए, उसको मोटिवेट करते हुए पितामह भीष्म ने कुरुवृद्ध पितामह मतलब पितामह भीष्म ने सिंह की नाद के समान, मतलब खूब जोर से चिल्लाते हुए या चिंघाड़ते हुए अपना शंख बजाया। सिंह की गर्जना के समान गरज कर एकदम खूब तेज आवाज में अपना शंख बजाया। देखो, पितामह भीष्म को हमेशा से ही पता था कि कौरव हारेंगे और पांडव जीतेंगे, क्योंकि जीत धर्म की होगी और धर्म वहां है जहां पर श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं। तो अल्टीमेटली पांडवों की ही जीत होनी है। उनको पता था कि पांडवों की ही जीत होनी। ये उनका दुर्भाग्य था कि उनको कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो हमेशा हस्तिनापुर को सपोर्ट करेंगे। हस्तिनापुर यानी कि हस्तिनापुर एक जगह है मेरठ के पास जहां पर कौरव का राज्य था। तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हमेशा हस्तिनापुर को ही सपोर्ट करूंगा। तो ये उनका दुर्भाग्य था कि उनको कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ रहा था और अर्जुन जो कि उनके चहेते ग्रैंड सन है, उसको मारना पड़ रहा था, उससे लड़ाई करनी पड़ रही थी। और यही दुर्भाग्य अर्जुन का भी था, अर्जुन का भी है कि उसको भी अपने पितामह, अपने गुरु, अपने ही रिश्तेदारों के ऊपर बाण चलाने पड़ेंगे। लेकिन द रीजन वाई पितामह भीष्म वाज फाइटिंग फ्रॉम कौरवा's आर्मी इज ओनली बिकॉज उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हमेशा हस्तिनापुर का सपोर्ट करूंगा। और उनको ये पता था कि जीतेगा तो भैया पांडव ही, जीतेगा तो भैया कि जीतेंगे तो भैया पांडव ही। लेकिन फिर भी अपने दुर्योधन को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए वो तेज स्वर में, तेज आवाज करके, सिंह की नाद के समान आवाज करके अपना शंख बजाते हैं और उस शंख की ध्वनि को सुन के दुर्योधन बहुत खुश होता है। उसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।